बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाते हैं शीशे यूं पत्थर के चोट से, और टूट जाए वो पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, मैं एसबी सर आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आज ऐसे शीशे और ऐसे पत्थरों की बात कर रहे हैं जो हमारे परसेंटेज से रिलेटेड आए हुए हैं। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जो बेसिक और फार्मूला बिल्कुल भूल जाइए उसको। हम ऐसा ट्रिक बताते हैं कि एक ही लाइन में हमारा तुरंत टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे कोई भी आए उसमें हमारा तुरंत आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं इसी प्रकार टाइप हमारा है, हमारा तुरंत आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं इसी प्रकार टाइप हमारा है जब वृद्धि हो या कमी हो, चाहे आयत हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे पृष्ठ हो, कुछ भी हो, चाहे मासिक आय पर क्वेश्चन ज्यादातर आता है। तो जैसे क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी के आय में 100% की वृद्धि होती है या 100% की कमी होती है, लास्ट में वही देखते हैं हमारा कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है। जैसे दिया है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ गई जबकि दूसरी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। एक बार उसी आयत क्षेत्रफल में 5% की क्या करी गई, वृद्धि की गई, और दूसरी बार 10% की वृद्धि की गई। यानी एक बार 5% की, एक बार 10% की। देखिए हमारा पुराना फार्मूला एक रहता है, अगर जो पहले परसेंटेज को ए मान लें और दूसरे परसेंटेज को बी मान लेते हैं तो क्या रहता है कि ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि समझ लो मान लो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ दोनों प्रकार की वृद्धि हुई है। तो कहाँ जहाँ पर घट जाती है हमारा, जैसे 5% घट गया, 5-10% घट गया दोबारा, तो क्या करते हैं यहाँ पर हमें चिन्ह को चेंज करने में प्रॉब्लम होता है। तो हमको ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है। यानी हम सीधे सीधे आपको ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, चाहे वो आय पर हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन हो, चाहे भुजावर्ग हो, कहीं पर हो, बस एक ही फार्मूला, एक ही ट्रिक लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आयत के क्षेत्रफल में आयत की लंबाई में 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। देखिए ए बी को हम भूल जाते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। उसके क्षेत्रफल में 5% पहले बढ़ाई गई, यानी अगर जो कोई भी चीज हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% रहता है। तो देखते हैं अगर जो कोई 100% है उसका क्या क्वेश्चन में देखते हैं, उसकी लंबाई अगर जो 100% है उसमें 5% की वृद्धि की गई, यानी 100% से जब 100 में 5% की वृद्धि करेंगे तो हमारा हो जाएगा 105। और उसी प्रकार देखते हैं चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% की, यानी अगर जो चौड़ाई अपने आप में 100% है तो 10% की वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 110। यानी लंबाई 100 से 105 हुआ और वही चौड़ाई हमारा 100 से 110, यानी 5% बढ़ा, दोबारा 10% बढ़ा। अब देखते हैं टोटल दोनों बार बढ़ने के बाद क्या निकलता है हमारा। देखते हैं पुराना वाला कितना 200 हो जाएगा टोटल, और यही जो वृद्धि हुआ है हमारा कितना हो जाएगा 215। यानी उस आयत के लंबाई और चौड़ाई में क्या निकला, पहले 200 था वो बढ़कर हमारा 215 हो गया। यानी क्या वृद्धि कितने का हुआ, यही 15 का हुआ, यानी 200 पहले था वो बढ़कर हमारा कितना हो गया 215। तो देखते हैं दोनों का हम डिफरेंट लेते हैं, यानी 15 की वृद्धि हुई है। 15 की वृद्धि किस पर हुई है, इस 200 पर हुई है, ये तो वृद्धि निकल के आया है 15 ना, पुराना वाला हमारा यही है 200। तो देखते हैं 200 पे हमारा 100% पे कितना होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 बचा यानी 15, और 15 का आधा कितना करेंगे 7.5, यानी 7 सही 1/2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कैसे हुई, जैसे वृद्धि या कमी क्या, इसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। क्या था कि अगर जो 200 से 215 हुआ यानी वृद्धि तो हुआ 15 का। तो देखते हैं हमारा 15 यानी कैलकुलेटर करने के बाद 7 सही 1/2 आया, ये परसेंट की वृद्धि हुई उस क्षेत्रफल में। इसी क्रम में अनुसार हमारा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन में
हाँ, दूसरे क्वेश्चन में दिया है एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। देखिए कोई एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत मतलब आयत इस प्रकार का होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखते हैं इसमें दिया है उसके खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई। चलिए इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई और इसी प्रकार दिया है उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, यानी कमी यानी माइनस 10%, 10% की कमी की गई। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, यानी एक बार बढ़ाया और दूसरी बार घटा दिया और दोनों को ऐड करने के बाद क्या पता चला कि लास्ट में देखते हैं हमारा कितना परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो बस जस्ट वही फार्मूला हम लगाएंगे जो ट्रिक बताए हैं। एक बार उसके लंबाई या चौड़ाई में कितने 20% की वृद्धि की गई, 100 से कितना हुआ 120 हो गया और दूसरी बार 10% घटा दी गई। अब जब 10% घटा दी गई तो 100 कोई रहता है अपने आप में और 10% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90। टोटल देखते हैं कितना होगा, ये 200 हुआ और इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 210। पुराना वाला देखेंगे 200, हमारा 200 से हमारा कितना हो रहा है 10, अब भी वृद्धि हो रहा है, यानी पहले हमारा 200 था और घटाने बढ़ाने के पश्चात तब भी 210 यानी 10 का वृद्धि दिखाई पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, दोनों का डिफरेंट अंतर लेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 10 आएगा और कितने पर आएगा 200 पर। बस वही परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 10 का आधा 10/2 यानी 10, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 5 10 यानी 5% की क्या की गई वृद्धि की गई। अब वृद्धि क्यों की गई, क्योंकि 200 से हमारा 10 हो रहा है ना, 10 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखते हैं वृद्धि की गई, एक बार 20% एक बार 10% घटा दी गई, तब भी हमारा टोटल करने के बाद 10 क्या डिफरेंट आ रहा है, यानी 10 ज्यादा आ रहा है। बस वही 10 निकाल देंगे, कितने पर आ रहा है 200 पे आ रहा है, यानी 200 बटे और 10/200 इंटू 100 करते हैं परसेंट निकालने के लिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इधर 10 है 2 से कट गया 5 आ गया, 5% की वृद्धि आ गई। तो देखते हैं इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखिए एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई। वर्ग आप सभी लोगों को पता है, वर्ग मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही रहता है। अब देखिए इसी प्रकार हम देखते हैं अगर जो ये वर्ग है, वर्ग का फार्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी अगर जो इसका भुजा 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। यानी इसी प्रकार क्या दिया है भुजा स्क्वायर यानी a गुणे a, तभी तो हमारा टोटल मिला के भुजा स्क्वायर होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, यानी एक भुजा अगर जो हमारा a है तो a को कितना प्लस कर दिया, 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि की गई। भुजा वर्ग का फार्मूला a इंटू ए होता है, यानी 2 बार हमें 25% की वृद्धि मिली दोनों में भुजा में। तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, अगर जो कोई भुजा है तो 100 से कितना हुआ 25% की अगर जो वृद्धि हुई तो हो गया 125, 125 ए इंटू ए भुजा स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का। इसी प्रकार हम देखते हैं एक बार अगर जो हमारा ए में 25% की वृद्धि की गई, हम भी करेंगे यहाँ पे क्या करते हैं 100 से हमारा यही 125 होगा, यानी 25% की वृद्धि दोनों में हुई है ना, तो दोनों हो जाएगा। अब क्या करते हैं इस प्रकार हम 100 को टोटल करेंगे, यानी 200 हो जाएगा इसको, और टोटल करने के बाद 200 हुआ और 25 वृद्धि हुई, यानी 250 ये हमारा निकल कर आ गया। अब 250 हो गया। अब देखते हैं वृद्धि या कमी करने के बाद 250 निकल के आ गया। अब दोनों को आपस में डिफरेंट लेंगे, उसके बाद हमारा 25 यानी 50 का डिफरेंट निकल रहा है, तब भी 50 का वृद्धि हुई, यानी 50 का वृद्धि हुआ कितने पर हो रहा है 200 पर। अब 200 पे वृद्धि करने के बाद 50/200 हम कर देंगे। अब 200 इंटू 100 क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना रहता है। अब देखते हैं 0 0 से कट गया और 50 बचा है ऊपर, और 50 से 2 यानी 2 से 50 कटेंगे हमारा सीधे 25 यानी 25 आ जाएगा।
25% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार हमारा पूरा टोटल मिलाकर उस वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हुई है। यानी ए गुणे ए हमारा होता है वर्ग की भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हमको पूरा आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेरी वेरी।